अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जहांगीर। हमारे यूट्यूब चैनल द लाइट कंप्यूटर पर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट मेनू की क्या खसूसियत है। ये मेनू किसी भी ज़ुबान की किताब या डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही आप ये भी जान सकेंगे कि इन पेज प्रोग्राम में मास्टर पेज के किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रद्दोबदल करना है। जहाँ तक मास्टर पेज का ताल्लुक़ है तो उसके लिए आप 9 नंबर वीडियो को ज़रूर देख लें, जो कि किताबों के फॉर्मेट से रिलेटेड है, जिसके बगैर आप कोई भी किताब को तरतीब नहीं दे सकते। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस तरह की किताबों की सेटिंग अगर करना चाहते हैं आप तो वो कैसे करेंगे, इससे मुतालिक फॉर्मेट मेनू में मैंने बता रखा है ये कैरेक्टर, पैराग्राफ, एनिमेशन, बॉर्डर और टैब से मुतालिक, जो कि आपको यूट्यूब में ये 9 नंबर वीडियो आप देखेंगे तो इसमें पूरे आपका तफसील के साथ दिया हुआ है। अब देखें कि आप यहाँ पे जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें अब मास्टर पेज के बाहर जब हम सेलेक्ट करते हैं इसको तो ये लॉक होता है। जैसे बाज़ किताबों में देखते होंगे कि बेजे के शक्ल में होता है इंतसाब वगैरह लिखा हुआ, तो इसकी तरतीब किस तरह देते हैं, या किसी पेज को हम डिफरेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए हम मास्टर पेज के अंदर अगर हम कुछ तरमीम करते हैं, जैसे मसलन हमने यहाँ से पेज को इस तरह छोटा कर दिया, अब मास्टर पेज से बाहर होके देखें तो ये हर पेज में ये छोटा हो गया। हमें सिर्फ एक पेज करना था तो इसके लिए ये कमांड का इस्तेमाल होता है। हम वापस मास्टर पेज के अंदर आ गए और यहाँ से हम इसको सही कर देते हैं। अब देखिए ये वापस सही हो गया। अब हम चाहते हैं कि किसी एक पेज को थोड़ा सेटिंग अलग करने के लिए, तो उसके लिए हम मास्टर पेज में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मेनू में आने के बाद यहाँ से आप सबसे पहले ये लॉक वाला जो सिस्टम है ये हटा दीजिए। यहाँ से लॉक का राइट का निशान लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए ये जो नोट्स है ये डार्क भी नज़र आने लगा आपको। उसके बाद आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ इसी पेज में डिलीट होगा। और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हटाना चाहते हैं या छोटा बड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से, तो सिर्फ ये एक पेज में ही होगा। आगे के पेज आपके पास जूं के त्यों हैं। तो ये सिर्फ सिंगल पेज में तरमीम करने के लिए होता है ये। उसके बाद यहाँ पे देखें जब ये लॉक में होते हैं, ये लॉक हटा दिया हमने। अब हम चाह रहे हैं कि इस सफ़े की हमें प्रिंटिंग नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको डोंट प्रिंट पे राइट का निशान लगा दें। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो ये इस पेज का प्रिंट आपका नहीं निकलेगा। उसके बाद अगर किसी सफ़े को आप गोल रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पहले से रेक्टेंगुलर पे क्लिक है, तो इस पर क्या करेंगे, हम राइट का निशान लगा देंगे। जैसे कि हमने इस सफ़े को सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम एलिप्टिकल पे राइट का ये टिक्की लगा देते हैं, गोल सा निशान होता है ये। इस पे लगाने के बाद हम ओके करते हैं तो देखिए ये सफ़ा हमारा गोल हो गया और आगे का सफ़ा जो है वो जू का त्यों है। सिर्फ सिंगल सफ़े में तरमीम करने के लिए होता है। ये जो मास्टर पेज में जो ऑब्जेक्ट बना रखे आपने उसमें अगर कोई तरमीम चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले फॉर्मेट मेनू में ऑब्जेक्ट में जाके आपको लॉक हटाना होगा। लॉक हटाने के बाद आप इसमें सारे काम कर सकते हैं। मसलन इस बॉक्स को छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप विड्थ में, चौड़ाई में आप यहाँ से कम कर सकते हैं, लंबाई में यहाँ से कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर थोड़ा बहुत रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस बॉक्स को, गोल वाले बॉक्स को रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसके अंदर कॉलम बनाना चाहते हैं कि इसको 2 खाने में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, 1 या 2 या 3, जितना भी नंबर डालेंगे ये इतनी जगह तकसीम हो जाएगी। उसके बाद सफ़े को अगर आप इधर उधर हटाना चाहते हैं कि जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, हम थोड़ा सा इसे दाएं तरफ या बाएं तरफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर डाल के भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर डाला और इंटर कर दिया हमने, तो ये देखिए ये राइट की तरफ 2 इंच
यहाँ से जो मार्जिन एरिया है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच का फासला है, तो ये 2 इंच दूरी पे आ गया। इसी तरीके से हमें और दूर करना है इसको, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ हम डाल देते हैं 5 इंच। अब इंटर करते हैं तो देखिए ये यहाँ 5 इंच, मतलब मार्जिन से लेके यहाँ तक 5 इंच है। और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। किसी तरीके से ये डाउन नीचे की तरफ से आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से नीचे की तरफ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लाइनिंग, अगर अभी जो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ये लाइनिंग प्रिंटिंग में नहीं आती। अगर इसको आप प्रिंटिंग में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप लाइन दे सकते हैं। इस तरीके से लाइन दे दिए, उसके बाद जितनी मोटाई करनी है आपको लाइनिंग की, वो यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए। जैसे मसलन हम यहाँ से 4 नंबर डाल देते हैं, उसके बाद ओके करते हैं, तो देखिए लाइनिंग कितनी मोटी हो जाएगी। इसको उठा के भी आप इधर उधर से इस तरीके से कर सकते हैं। ये नंबर खुद ब खुद आपके सामने यहाँ चलेगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे दिखाया था, सॉरी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दिखाया था हमने 5 इंच करके। तो इसको क्योंकि हमने लॉक हटा रखा है, तो लॉक हटाने के बाद आप माउस के ज़रिए भी लेफ़्ट प्रेस करके इधर उधर खिसका सकते हैं सफ़े को। इसी तरीके से अगर आपको किताबों की पूरी सेटिंग करनी है या जानना है किस तरह की किताबों के ये फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये मास्टर पेज से ही रिलेटेड है। इसमें आपको किताबों के साइज़ के बारे में बताया जाएगा कि किताबों के फॉर्मेट किस तरह तैयार करते हैं, कौन सा साइज़ होता है किताबों में, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा साइज़ रहता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।